पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 14 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। इस सिलाई में मैंने 29 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए, टोटल 31 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 4 फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं। अब 3 फंदों को ऐसे एक एक करके उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो 4 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे। तो ये दूसरी बार हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्लस वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और किनारी वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। इस डिज़ाइन की उल्टे हाथ की जो सिलाइयाँ बुनी जाएंगी वो सेम बुनी जाएंगी। जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी, सेम वैसे ही हमने सारी उल्टे हाथ की सिलाइयाँ बनानी है। मैं आपको ये सिर्फ 2 नंबर सिलाई बनाना बता दूंगी, आगे की उल्टे हाथ की सिलाइयाँ आपने सेम ही बना लेनी है। तो 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। उल्टे हाथ की सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बुनने। तीन नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, फिर 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने,
धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 5 फंदे सीधे बुनें, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतारें, उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 5 फंदे सीधे बुनें, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट का प्लस वाला फंदा और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 7 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, 1 फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 7 फंदे सीधे बुनें, 7 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, 7 फंदे सीधे बुनें, 7 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं। तो ये हमारा दूसरी बार 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुनें, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद अब हमने ये 3 फंदों को उतार कर 3 का 1 बनाना है। तो हम एक एक करके ये तीनों फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएंगे। ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 5 फंदे सीधे बुनें, पाँच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। तो ये हमारा
14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 5 फंदे सीधे बुने, पाँच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न दोबारा कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट का प्लस वाला फंदा और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे। तो ये दूसरी बार हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट में प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुने। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने ये 12 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।